दोस्तों, बहुत मजबूत इरादा रखने वाले इंसान को भी कभी कभी निराशा आ घेरती है। वह अपनी कोशिश में कमज़ोर हो जाता है। ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि किसी बहुत महान व्यक्ति की महानता में किसी बहुत छोटे व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस संबंध में भगवान बुद्ध के जीवन की एक प्रेरक कथा मिलती है। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर वन में तपस्या करने गए। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि उनका शरीर सूखकर लकड़ी की तरह हो गया। इसके बावजूद उन्हें ज्ञान की कोई झलक नहीं दिखाई दी। उनके मन में बहुत निराशा छा गई। वह आत्महीनता में डूब गए। उन्हें लगा कि मैं बेकार में ही समय व्यर्थ कर रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने घर लौटने का निश्चय किया। घर के रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा तालाब दिखा जिसका पानी बहुत साफ था। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे गए और पानी पीकर वहीं आराम करने लगे। इसके बाद वह जब चलने लगे तो उनकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी। वह झील में जाकर अपनी पूँछ भिगोकर झील का पानी बाहर छोड़ रही थी। उन्हें यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने गिलहरी से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि इस झील में मेरे बच्चे बहकर मर गए। मैंने इस झील को सुखाकर बदला लेने का संकल्प लिया है। गौतम बुद्ध बोले कि बिना किसी बर्तन के सिर्फ पूंछ से पानी निकालकर तुम इतनी बड़ी झील को कैसे सुखा पाओगी? तुम्हारी उम्र है ही कितनी? इस काम में तो तुम्हें अनेक युग लग जाएंगे। गिलहरी ने कहा कि झील कब सूखेगी यह मुझे नहीं मालूम। मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं है। मेरा काम मेहनत करना है, जो मैं करती जा रही हूँ। जीवन के अंतिम क्षण तक मैं यह करती रहूँगी। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कि जब यह छोटी सी गिलहरी असंभव काम को करते हुए हिम्मत नहीं हार रही तो मैं क्यों अपने मार्ग को छोड़ूं? गिलहरी की बात से प्रेरित होकर गौतम बुद्ध फिर से तपस्या करने लगे और ज्ञान को प्राप्त कर लिया और भगवान गौतम बुद्ध बन गए। इस तरह मामूली सी और छोटी सी गिलहरी ने गौतम बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध बनाया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें किसी भी काम को बीच में छोड़कर हार नहीं माननी चाहिए। उसे करते रहना चाहिए। अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। और कभी भी छोटे व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कब ज़रूरत पड़ जाए यह कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अनेक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।